जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज हम लोग जो है बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए टॉप जो है 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आपका पिछली वैकेंसी में बिहार जीके से लमसम आपका जो है 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको जो है ध्यान से देखते हुए चलना है। चलिए आइए, आज हम लोग जो है पहला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पूछा जा रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष जो है विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। विश्व विरासत स्थल की सूची में, ठीक है। तो इसमें जो है नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में जो है ये शामिल किया गया है, ठीक है। और ये जो आपके यूनेस्को द्वारा जो है ये विश्व धरोहर स्थलों में जो है शामिल किया जाता है, जिसमें कि जो पुराने ऐतिहासिक किले हो गए, इमारत हो गए, और पुरातात्विक स्थल हो गया, प्राकृतिक परिदृश्य हो गया, जो मनोरम दृश्य होता है, जो लगता है कि ये जो है अच्छा दृश्य हो, ठीक है। और इसके साथ साथ वन्य जीव अभ्यारण्य को भी जो इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तो विश्व विरासत स्थल में बहुत से स्थानों को भारत में जो है शामिल किया गया है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि ताजमहल को किया गया है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं को किया गया है, लाल किला को किया गया है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को किया गया है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को किया गया, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को किया गया, हम्पी के स्मारक को किया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे लिस्ट हैं जो कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय और जो है आपके गया जो विष्णुपद मंदिर है उसको भी जो है ये शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये आपका जो है नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 2 का देखेंगे कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है, ठीक है। यहाँ 4 नदी का ऑप्शन दिया गया है, इनमें से बताना कि हिमालयी क्षेत्र की नदी कौन सी नहीं है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि सकरी नदी जो है आपका जो है दिया गया है। और सकरी नदी की हम बात करेंगे तो ये आपके जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, ठीक है। तो और बाद बाकी आपका घाघरा, बागमती और कोसी, ये सभी जो हैं ये आपके जो है हिमालयी क्षेत्र से निकलते हुए आकर के ये बाद में गंगा में आकर के जो है ये मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ एक ऑप्शन आपका जो सकरी नदी जो हिमालय से जो है हिमालय क्षेत्र से नहीं निकलती है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 3 का देखेंगे कि किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है, ठीक है। गंगा नदी जो निकलती है, ठीक है, यहाँ आकर के जो है कहाँ से समतल भूमि पर आ जाती है, ठीक है। पठारी यानी कि पहाड़ी भागों से निकलती हुई आकर के जो है ये आपका जो है ये हरिद्वार में आकर के समतल मैदान में यानी कि मैदानी भागों में जो है ये नदी प्रवेश कर जाती है, ठीक है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में से जो है किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का आपका जो है गया क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे कि बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है, ठीक है। बिहार की जलवायु के अंतर्गत आपका जो है ज़्यादातर जो है 3 ही ऋतु प्रचलित है, ठीक है। जिसमें जो आपका जो है शीत ऋतु हो गया, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु हो गया और वर्षा ऋतु हो गया, ठीक है। 3 ऋतु जो आपके बिहार में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से यदि देखेंगे तो ई नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 6 का देखेंगे कि सतधारा या सतधरवा कुंड जो है ये कहाँ स्थित है, ठीक है। सतधरवा कुंड आपका जो है ये राजगीर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 7 का देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है। कोसी परियोजना की शुरुआत आपका जो है 1954 ईस्वी में किया गया है, जिसमें आपका जो है बिहार सरकार एवं नेपाल सरकार के दोनों की सहमति से जो है इस परियोजना का शुरुआत किया गया है। और इस पे जो है इस परियोजना के अंतर्गत जो है कोसी नदी पर एक बांध बनाया गया और उस बांध के अंतर्गत जो है पानी को सुविधा के अनुसार से जो है दोनों देश यानी कि नेपाल सरकार भी जो है अपने अकॉर्डिंग जो है वहाँ उपयोग करता है। इसके साथ साथ जो है बिहार को भी जो है इससे लाभान्वित होता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे 8 का देखेंगे कि भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है। ठीक है, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे तो ये आपके जो है मुंगेर जिले में स्थित है और मुंगेर जिले से लेकर के आपके जमुई जिले के बॉर्डर पर जो है ये स्थित है। ठीक है, इधर से जमुई जिले का बॉर्डर भी हो जाता है, लेकिन जो खास करके जो ये स्थान है ये आपके मुंगेर जिले में स्थित है और ये धीरे धीरे जो है अब ज़्यादातर जो है विकसित होता चला जा रहा है। ठीक है, और भीम बांध में यदि देखेंगे तो यहाँ जो है गर्म पानी का जो है कुंड है और उस कुंड से जो है गर्म पानी निकलता है और ये एक जो है पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बार को बढ़ेंगे 9 का देखेंगे कि बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। ठीक है, बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला यदि आपको पूछा जाए तो ये आपका जो है कैमूर वन क्षेत्र आपका जो हो जाएगा, ये आपका बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कैमूर वन क्षेत्र आपका जो है कैमूर से लेकर के जो है रोहतास सासाराम तक जो है इसका क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, और जिसे कैमूर पहाड़ी के भी नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे 10 का देखेंगे अवरक का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये कहाँ होता है। तो अवरक का सर्वाधिक उत्पादन आपका जो है गया जिले में होता है और इसके साथ साथ आपका जो है कुछ आपका जो है मुंगेर में भी जो है उत्पादन होता है, इसके बाद जो है नवादा में भी है, लेकिन ज़्यादातर जो आपका जो है ये गया जिले में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे 11 का देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है भारत एवं बिहार का जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये आपका जो है भारत का जनसंख्या घनत्व आपका जो है 382 हो जाएगा और बिहार का जो है 1106 हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे 12 का देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला आपका जो है कौन सा हो जाएगा। तो न्यूनतम लिंगानुपात में यदि बात करेंगे तो ये आपका मुंगेर जो है सबसे न्यूनतम हो जाएगा, यानी कि सबसे कम जो है लिंगानुपात वाला जिला है। और वहीं सबसे अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला यदि हम बात करेंगे तो ये आपका जो है गोपालगंज हो जाएगा। ठीक है, गोपालगंज में बात करेंगे तो ये आपका जो है प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है, 1000 पुरुषों पर 1022 महिलाएं स्थित है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है वहीं यदि न्यूनतम लिंगानुपात की हम बात करेंगे तो ये आपका जो है मुंगेर में आपका जो है प्रति 1000 पुरुषों पर जो है आपका 876 महिलाएं जो है ये आपका जो है 2011 के जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा आपको जो है ये दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ मुंगेर के साथ साथ आपका भागलपुर का भी जो है इसी अकॉर्डिंग लगभग जो है आपका रहा है। ठीक है, तो सबसे कम आपका जो है मुंगेर जो है लिंगानुपात में जो है ये सबसे कम है और सबसे अधिक बात करेंगे ये आपका जो है गोपालगंज का सबसे अधिक है, क्योंकि 1000 पुरुषों पर 1022 महिलाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे हम लोग 13 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है, ये आपको जो है रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है और बरौनी में जो है तेल शोधक कारखाना है, यहाँ तेल को शुद्ध करके जो है ये बाद में भेजा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे 14 का देखिए। पूछा जा रहा है कि बिहार में विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थित है। ठीक है, विद्युत इंजन कारखाना आपका जो है ये कहाँ स्थित है ये आपको जो बताना है। ठीक है, तो विद्युत इंजन कारखाना आपका रेलवे का ये आपका मधेपुरा में है और इसमें जो है सबसे शक्तिशाली जो विद्युत इंजन बनाया गया था इसका नाम था, ठीक है, वेग था, WAG वेग 12। ठीक है, वेग 12। ठीक है, इसको WAG वेग 12 के नाम से जाना जाता है और ये सबसे शक्तिशाली जो है ये इलेक्ट्रिक इंजन बनाया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि बिहार में देखेंगे तो रेल का जो कारखाना है जिसमें बेला है आपका, बेला आपका कहाँ पड़ता है तो बेला आपका जो है सारण यानी कि छपरा में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ आपका जो है रेल पहिया कारखाना है। ठीक है, क्या है तो रेल पहिया कारखाना है, याद रखेंगे रेल का यहाँ पहिया बनाया जाता है। इसके साथ साथ जो है हरनौत आपका नालंदा जिले में है। ठीक है, और नालंदा जिले में हरनौत में जो है रेल जो है डिब्बा की मरम्मती होता है और साथ ही साथ जो है नए डिब्बे बनाए जाते हैं। ठीक है, हरनौत में है। इसके साथ साथ आपका मोकामा जो है, मोकामा भी जो है ये भारत वैगन फैक्ट्री था जहाँ की जो है ये आपका जो है रेल डिब्बा जो है यानी कि रेल का जो डब्बा
है वो बनाया जाता था, लेकिन वर्तमान में जो ये जो फैक्ट्री है ये बंद पड़ा है, ठीक है, ये बंद है रेल वैगन फैक्ट्री। तो इसके साथ साथ एक आपका जो है ये मरम्मती के लिए जो आपका ये जमालपुर भी रेल कारखाना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो बेला हो गया, आपका हरनौत हो गया, मधेपुरा हो गया, और वर्तमान में कार्यरत की हम बात करेंगे तो जमालपुर जो है आपका भी, यहाँ भी आपका जो है ये स्थित है। ये सभी जो है फैक्ट्री जो है ये बिहार में रेल जो है फैक्ट्री कार्यरत है, ठीक है। और सबसे शक्तिशाली इंजन की हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक में तो वेग 12 जो है ये बनाया गया है, जो मधेपुरा में स्थित है, ठीक है। यहां तक तो आपको जो है कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बिल्कुल ही आसान भाषाओं में आपको सारे क्वेश्चन को समझाते हुए चलते हैं ताकि एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो एक लाइक अवश्य करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में जो है बहुत मेहनत लगता है और एक लाइक से हमें जो है ये मोटिवेट मिलता है, तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे। 15 में देखिए पूछा जा रहा है कि मढ़ौरा स्थित जो है ये डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज किंग जो है कितने हॉर्स पावर का है, ठीक है। तो मढ़ौरा स्थित द्वारा जो डीजल रेल द्वारा जो डीजल इंजन जो बनाया गया था उसका क्या नाम था, तो गजराज था। गजराज जो है ये कितने एचपी पावर का था, तो गजराज जो है 9000 एचपी का है, यानी कि 9000 हॉर्स पावर का जो है ये इंजन बनाया गया था, ठीक है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ध्यान देंगे 9000 नहीं होगा, ये 6000 पावर का जो है ये बनाया गया था, मिस्टेक हो गया है, ध्यान देंगे। तो ये जो है ये गजराज जो है शक्तिशाली इंजन ये 6000 हॉर्स पावर का था, ठीक है। कितने का, तो 6000 हॉर्स पावर का। तो इसी का प्रचार आप लोग जो है देखते होंगे कभी कभी जो है ये हमारे लोकप्रिय शिक्षक खान सर द्वारा जो है बताया जाता था इसमें कि इसका बहुत ही हॉर्स पावर का है, यानी कि 6000 हॉर्स पावर का जो है ये इंजन है, ठीक है। तो इसका जो है ये गजराज इंजन है, ये 6000 हॉर्स पावर का जो है ये डीजल में जो है ये बनाया गया है। ध्यान रखेंगे ये जो है डीजल इंजन है और डीजल इंजन में 6000 हॉर्स पावर का बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 16 का देखेंगे। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 ईस्वी में किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे कि बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जो है स्थापना दिवस जो है ये आपके जो है 22 मार्च को बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को, ठीक है, 22 मार्च 1912 को हमारा जो बिहार है ये कहाँ से अलग हुआ है, ये आपके जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ है और ये एक अलग प्रांत बना है, ठीक है। इसी को लेकर के जो है 22 मार्च को ये जो है राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। फिर पुनः जो है बिहार से जो है कौन अलग हुआ, तो बिहार से आपका जो है ये उड़ीसा अलग हुआ। ये आपको 1936 ईस्वी में उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ है। इसके बाद 2000 ईस्वी में जो है ये आपका झारखंड बिहार से अलग हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 18 का देखेंगे कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या आपका जो है ये टोटल 2 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 19 का देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनाने हेतु वर्ष 2025 की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है, ठीक है। न्यूनतम आयु सीमा जो है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ये किया गया है, ठीक है। ये आपके जो है अनुच्छेद 173 के अंतर्गत जो है इसका आयु सीमा 25 वर्ष जो है न्यूनतम किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे कि राज्यपाल के विधायी शक्तियों में कौन कौन शामिल है, ठीक है। राज्यपाल के विधायी शक्तियों में अध्यादेश जारी करना, सत्रावसान करना, संयुक्त अधिवेशन करना, किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करना, ठीक है। ये सभी जो है शामिल है। ये आपका जो है ई नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 का देखिए कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपका जो है राबड़ी देवी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या होता है, तो राज्य स्थित जो सचिवालय होता है उसका मुख्य कार्य है कि नीति निर्धारण करना,
बजट नियंत्रण व्यवस्था करना, विधान नियमावली गठन करना और विभागीय मंत्रियों की सहायता करना उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 23 का देखेंगे, पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपका जो है अनुच्छेद 243 के डी में जो आपका ये किया गया है। चलिए 24 का देखेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को जो है ये कौन हटा सकता है? तो ये आपका जो है राष्ट्रपति जो है ये हटा सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे कि किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया है? ठीक है, उर्दू को दूसरा जो है ये राजभाषा जो है घोषित किया गया है, ये 1984 को जो है ये घोषित किया गया है। ठीक है, और बिहार ही एक ऐसा मात्र राज्य है जहां उर्दू को जो है ये द्वितीय राजभाषा के रूप में जो है ये शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 26 का देखेंगे कि बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया है? नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है ये कहाँ से किया गया है? तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत आपका जो है ये चंपारण से और जो आपके सारण से, सारण माना छपरा जिला आपका जो हो गया। ठीक है, यहाँ दोनों जगहों से जो है ये समांतर रूप से जो है नमक सत्याग्रह जो है ये जो है आपका ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये आपका जो है ये असहयोग आंदोलन के जो रूप में जो है इसमें नमक सत्याग्रह के रूप में जो है ये किया गया, जिसमें कि ब्रिटिश का जो है नमक टैक्स जो था ये कानून तो जो बनाया गया था उसको जो है तोड़ने के लिए जगह जगह जो है ये नमक जो है बनाया गया और नमक जो है बना करके नमक के कानून को जो है यानी कि टैक्स को जो है ये तोड़ा गया था। ठीक है, ये आपका जो है ई नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बार को बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे कि किस क्षेत्र से राहुल संस्कृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है छपरा से जो है ये सक्रिय थे। चलिए नेक्स्ट 28 का देखेंगे, बिहार में किस जिलों के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? ठीक है, चौकीदारी टैक्स देना जो है ये बंद कर दिया। ये आपका जो है सारण से, सारण, इसके बाद जो है आपका जो है भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, बेगूसराय हो गया, ठीक है, सिवान हो गया, इन सभी क्षेत्रों से जो है ये चौकीदारी टैक्स को देना बंद कर दिया था। ठीक है, ये आपका जो है ये सभी असहयोग आंदोलन के समय ही जो है ये सफल रहा है, यानी कि मुंगेर, भागलपुर और बेगूसराय में जो है ज़्यादातर जो है ये सफल रहा है। ठीक है, तो ये नंबर आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 का देखेंगे कि बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? तो ये आपका जो है ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बार को बढ़ेंगे। 30 का देखेंगे 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल जो है ये कौन थे? तो आपका जो है ये MG हाईलाइट थे। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 का देखेंगे कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये आपका जो है ये अनुग्रह नारायण सिन्हा थे या अनुग्रह नारायण सिंह कहेंगे, दोनों में से जो है चलेगा आपका। तो ये बिहार में ये क्वेश्चन आपका जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको जो है ये पूछेगा। ठीक है, क्या कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये आप जो है याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 32 का देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो ये टोटल छात्र जो है 7 थे और ये टोटल छात्र जो है क्या थे? तो सचिवालय पर जो है जहां ब्रिटिश झंडा लगाया गया था उस झंडे को उखाड़ करके भारतीय तिरंगा झंडा फहराने के लिए ये सातों छात्र जो है आगे बढ़े थे और इस पर जो है अंग्रेजों द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाया गया। ठीक है, लेकिन जो है गोली लगने के बावजूद भी है ये छात्र जो है वहाँ ब्रिटिश झंडा को उखाड़कर भारतीय झंडा फहरा दिए थे। ठीक है, ये आपके पटना में हुआ था और पटना सचिवालय में जो इसको गोलीकांड के सचिवालय गोलीकांड से जो है ये जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 33 का देखेंगे, किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा है? ठीक है, आज़ाद दस्ता जो है कब सक्रिय रहा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय रहा है। 34 का देखेंगे कि निम्न में से किसे बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? ठीक है, किसने जो है बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? ये आपका जो है राजेंद्र प्रसाद द्वारा बिहार छात्र परिषद का जो है ये गठन किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 35 का कि
हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका जो है ये 1893 ईस्वी में हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, नोनिया विद्रोह जो है आपका ये 1770 से 1800 ईस्वी में हुआ है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 का देखेंगे, निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र रहा है? ये आपका जो है देखेंगे, ये आपका जो है चंद्र नगर जो है ये व्यापारियों का केंद्र रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 38 का कि किसके सूबेदारी काल में अंग्रेजी यात्री वर्नियर पटना आया था? पटना जो है ये अंग्रेज यात्री जो है पटना किसके सूबेदारी काल में आया था? ये आपका जो है ये दाऊद खां के काल में आया था। नेक्स्ट 39 का देखेंगे कि निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी जो है ये कौन बना था? ये आज का इस्लाम शाह बना था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 का देखेंगे कि 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासक की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? ठीक है, ये आपका जो है ये पाल वंशीय शासक का नींव जो है बिहार में पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 41 का देखेंगे कि बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण किया था? ये आपका जो है ये अलाउद्दीन हुसैन शाह द्वारा जो है ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 42 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? बख्तियार खिलजी के शव को जो है ये बिहार शरीफ में जो है ये दफनाया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 43 का कि निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? ये आपका जो है चतुर्थ बौद्ध संगति आपका जो है ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग 44 का देखिए कि कर्नाट शासकों में से कौन महान समाज सुधारक था? ठीक है, तो ये महान समाज सुधारक आपका जो है ये हरि सिंह देव था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 45 का कि नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो नालंदा महाविहार को जो है आर्थिक अनुदान देने वाले में सबसे अधिक जो है ये पाल शासकों को गया है। धर्मपाल हो गया, देवपाल हो गया, गोपाल हो गया, यानी कि पाल शासकों के सबसे अधिक गया है। इसके बाद जो है कुमारगुप्त प्रथम द्वारा जो है ये दिया गया है। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम द्वारा जो है यहाँ जो है ये इसमें जो है दान दिया गया है। चलिए इसमें जो है ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ई नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर जो है पाल शासकों द्वारा जो है ये दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 46 का देखेंगे। मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक जो है ये कौन था? मगध वंश के प्रवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक आपको यदि पूछा जाए तो ये आपको जो है ये कृष्णगुप्त बताना है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 47 का देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक आपका जो है ये कुमारगुप्त हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 का देखेंगे कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, मगध राजवंश पर जो है मगध पर शासन करने वाले राजवंश जो है कौन कौन है? तो ये आपका जो है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 49 का कि बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, पाषाण काल के अवशेष जो है ये मुंगेर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे कि अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये आपका जो है ये अथर्व वेद में मिलता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज आपने जो है टोटल कितना स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, साथ ही साथ यदि बिहार पुलिस से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो डायरेक्ट मुझे एक मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यदि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी आपका क्लास लाइव हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।